भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चाएँ बहुत सारी होती रहती है सर। फ़िलहाल मगही इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे संतोष सर? क्या कहते हैं रोशन रोही जी के और किरण सिंह जी के ऊपर कुछ मैटर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्या इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, रोशन बहुत साफ लड़का, इंसान लड़का है। सिर्फ उसमें है क्या कि बड़बोलापन है। बड़बोलेपन से ही उसको थोड़ा सा ऐसे, वो लड़का गलत नहीं है। अब जेल जेल किनको होता है? जो कि अपराधी है, जो अपराध किया है, मर्डर किया है, लूट किया है। तो ऐसे ही सब लड़का लड़की में शादी होल है कि क्या है, इस सब मैटर पर जेल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर रोशन रोही जी को तो पिछले करीब 8 से 10 दिन से वो जेल में बंद है सर, और उनके पे 376 भी लगा हुआ है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, इस तरीके का और देखिए, आधार कार्ड से उम्र का जज नहीं कर सकते हैं। न वकील समझते आधार कार्ड से उम्र क्या है। उम्र जांचना हो लड़की का, बच्ची का, तो कौन विद्यालय में पढ़े थे, वहां से उनका उम्र का पता चलेगा, तब ना पॉक्सो एक्ट लगेगा भाई। जी, यही बात को हम लोग भी सामने रखते हैं, तो लड़की का कहना है कि हम पढ़े ही नहीं है। तो यही बात है, तो नहीं पढ़े हैं तो जहाँ पढ़े हैं तो कोई न कोई सबूत मिलेगा ना भाई। आधार कार्ड के तौर पे उन्होंने रोशन रोही जी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या है ना कि कोई लड़का अपराधी नहीं है। नहीं, अब रही शादी ब्याह की बात, तो शादी ब्याह लड़के लड़की में जब एक बार पूरा खटपट हो जाता है तो गांठ पड़ जाता है। सुलह भी कोई करेंगे तो नहीं बदलेगा। शादी के बाद लड़की बच्ची चाहती है कि हम आगे आगे चलेंगे, तुम पीछे पीछे चलो। देखिए, खटास कैसे पैदा होता है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है खटपट पति पत्नी में। किन्हीं का बेटा को ही ले लिया, अपना रख लिया फुसला कर करके। अब लड़की जो कहती है लड़का को सुनना पड़ता है। वैसा मत करिए। और किसी का बेटा बेटा है, क्यों जेल भोगेगा? किन्हीं का बेटा, देखिए किरण सिंह आरोप लगा रही हैं रोशन रोही पर कि हमको बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और कुछ वीडियो भी ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जिसमें सर फटा हुआ था किरण सिंह जी का। वो वीडियो भी पोस्ट करी हैं, और उनका कहना ये है कि हम इनके मम्मी को, रोशन जी के मम्मी को मैंने फ़ोन भी किया, वीडियो भी भेजा, लेकिन वो उनके तरफ से किसी तरीके का हमें सपोर्ट नहीं मिला, तब जाके मुझे ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, बात बढ़ता है ना, तो देखिए, आप दोस्त में लीजिए। एक दोस्त से लड़ाई झगड़ा हुआ तो पहले थोड़ा कड़क भाषा का प्रयोग करता है, उसके बाद गाली गलौज होता है, गाली गलौज के बाद मारपीट होता है। ऐसा कभी सुने हैं कि डायरेक्ट मारपीट हो गया? कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। ये प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या है, कभी आज तक सुने हैं कि कोई माता पिता अपना बेटा को जेल भेज दिया हो? नहीं। कभी माता पिता अपने बच्चे को FIR नहीं करता है। पत्नी ही क्यों पति पर FIR करता है? इसलिए सबसे बड़ी कि जो ईश्वर का रिश्ता बनाया हुआ है वो है माता पिता बेटे का, और जो मनुष्य का रिश्ता बना हुआ है वो है पति पत्नी का। उनके माँ से जुदा मत करिए बेटे का। माँ से जुदा, पिता से जुदा नहीं करिएगा, डेढ़ सोल बच्ची बस जाएगी, कोई हिंसा वहाँ नहीं होगा। अगर हमारे वीडियो को किरण सिंह जी देख रही होंगी, फिलहाल तो रोशन रोही जी जेल में है, बट अगर किरण सिंह जी देख रही होंगी तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं संतोष सर? लड़का मान जाता है, जैसे माता पिता मान जाता है ना अपना बेटे के लिए, वो लड़का मान जाता है पत्नी के लिए, बशर्ते पत्नी मीठा थोड़ा सा बतिया दे। और टकराहट नहीं करना चाहिए। पति से आप टकराहट करना यानी ईश्वर से पंगा ले रहे हैं आप। माता पिता से आप टकराहट कर रहे हैं, बेटे जी बहू जी, इसका मतलब ईश्वर से आप पंगा ले रहे हैं। किरण सिंह का कहना है कि रोशन रोही हमें यूज करने के लिए रख रखा है। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म, साथ में MB न्यूज। और आज हम जो आए हुए हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है भाई। आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक जाना माना पटना का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, और खास करके जो शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं संतोष सर, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में उन दिनों से हैं जबकि हम भोजपुरी इंडस्ट्री एंट्री नहीं किए थे, और ये बहुत चर्चित चेहरे हैं। तो आज इन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। देखें कि भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एकदम लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वीडियो लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो हम भी सोचे क्यों ना थोड़ा सा कवर कर लिया जाए और संतोष सर से भी मिल लिया जाए। तो सबसे पहले सर स्वागत। आपको भी स्वागत। कैसे हैं? आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, और अभी तो एकदम साक्षात दिख लिए हैं जैसे कि एकदम लाइव बजा रहे हैं। तो क्या लाइव रिकॉर्डिंग होने की तैयारी चल रही है?
देखिए लाइव हम लोग को करना है। अच्छा। सिंगर हैं गुजरात के हैं, जी, जी। अपने प्रदेश के नहीं हैं। अच्छा। तो अच्छे सिंगर हैं, जी। तो उन्हीं का लाइव करेंगे 8 सॉन्ग। तो अच्छा। उसी का रिहर्सल चल रहा था। अच्छा, स्टूडियो में रिहर्सल अभी चल रहा है। और किस तरीके की तैयारी चल रही है अभी स्टूडियो की तरफ से? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पटना में तो स्टूडियो है, लेकिन एक आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक अलग पहचान है। तो सर ये अलग कैसे आपने बनाए, या मतलब किस तरीके से लोगों के साथ, सिंगरों के साथ सपोर्ट कैसा करते हैं आप? देखिए सिंगर साफ साफ दिल के होते हैं, जी। चाहे महिला हो पुरुष हो। सिंगर मतलब गायकी उन्हीं को मतलब ईश्वर देते हैं जिनका दिल साफ सुथरा हो। तो ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, चूँकि 12 साल से स्टूडियो चला रहे हैं। तो सिंगर को सपोर्ट देना चाहिए, सभी स्टूडियो डायरेक्टर को देना चाहिए। हाँ, जो बजट है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन काम ढंग से हो। तो हम करते क्या है कि गवाने में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, खुद हम ही गवा रहे हैं सिंगर को। तो मुख्य है स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर बन गया है, ढांचा अगर बढ़िया बना है तब ना पलिस्तर उसी पर होगा। तो मिक्सिंग होती है, तो गवा लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि मिक्सिंग भी अच्छी होगी। तो यही फैक्टर है। उसके बाद बड़ी कंपनी में रिलीज कर देते हैं, शूटिंग भी कर देते हैं, सारा काम हो जाता है। बहुत से ऐसे स्टूडियो से देखा गया है सर, बहुत से जो नए सिंगर हैं वो जुड़ तो जाते हैं स्टूडियो से, लेकिन उनको फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाता है, पेमेंट भी पूरा हो जाता है, शूटिंग भी हो जाता है, लेकिन वो गाने के लिए या तो फ़ोन करते रहेंगे, परेशान हो जाते हैं सर। ऐसा क्यों होता है? बहुत से ऐसे स्टूडियो में देखा गया है। देखिए ऐसा लोग करते हैं, ये सही बात है। हम लोग को भी बंगाल से या और भी प्रदेश से आता है फ़ोन सिंगर का, तो बोलते हैं कि देखिए ना सर पैसा ठग लिया, हमको ले लिए और सर काम भी नहीं किए, म्यूजिक भी नहीं बनाए, गवाए भी नहीं। और जब जा रहे हैं तो पहले तो स्विच ऑफ कर दिए, और जब जा रहे हैं तो वहाँ स्टूडियो ही नहीं है। स्टूडियो ही गायब हो जाता स्टूडियो ही नहीं, जैसा हम लोग को खबर है। जी, आता जी, है जी। बाहर बाहर से 20 मतलब 8 दिन में 2 गो 3 गो सिंगर कर ही देते हैं, ऐसा बात। तो मैं सभी गायक गायिका को यही कहूँगा कि जिनको अस्थाई स्टूडियो है, जिनको पुराना स्टूडियो है, अपना मकान में है, तो वहाँ पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। तो स्विच ऑफ भी करेंगे तो चूँकि अपना मकान में खोले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सावधानियाँ बरते सिंगर, तो उनका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, काम अच्छा होगा। अब रहा बात कि काम कैसे अच्छा होगा, तो वो तो चुनाव आप कर सकते हैं कि कौन स्टूडियो वाले अच्छे काम करते हैं। तो देखिए हम लोग अच्छे काम कर कर के सब रिलीज कर देते हैं, लेकिन वो हिट होना ना होना वो जनता के ऊपर होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अच्छा काम करेंगे तो एक ने एक सॉन्ग एक अगला का कहीं न कहीं हिट होगा ही। तो 2 जिला भी 3 जिला भी बच जाएगा, तो समझिए सिंगर को ऑफ़र आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान हिट होगा वो सॉन्ग, तभी उस सिंगर को ऑफ़र आएगा, ऐसा बात नहीं है। 2 से 3 जिला काफ़ी है, उसके बाद उनको ऑफ़र छोटा कंपनी से स्टार्ट हो जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चाएँ बहुत सारी होती रहती है सर। फिलहाल मगही इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे संतोष सर? अभी क्या कहते हैं, रोशन रोही जी के और किरण सिंह जी के ऊपर कुछ मैटर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्या इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए रोशन बहुत साफ लड़का, इंसान लड़का है। जी। सिर्फ़ उसमें है क्या कि बड़बोलापन है। बड़बोलेपन से ही उसको थोड़ा-सा ऐसे वो लड़का गलत नहीं है। अब जेल जेल किनको होता है? जो कि अपराधी है, जो अपराध किया है, मर्डर किया है, लूट किया है। तो ऐसे ये सब लड़का-लड़की में शादी हॉल है कि क्या है, ये सब मैटर पर जेल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर से रोशन रोही जी को तो पिछले करीब 8 से 10 दिन से वो जेल में बंद है सर, और उनके पे 376 भी लगा हुआ है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, इस तरीके का मामला उस उन पे। उसको एट लग गया तो जल्दबाजी में लगा कि क्या हुआ, तो वकील देखेंगे ना। उम्र देखिए, आधार कार्ड से उम्र का जज नहीं कर सकते हैं। न वकील समझते हैं आधार कार्ड से उम्र क्या है। उम्र जांचना हो लड़की का, बच्ची का, तो कौन विद्यालय में पढ़े थे, वहाँ से उम्र उसका उनका उम्र का पता चलेगा, तब ना पोस्को एक्ट लगेगा भाई। जी, यही बात को हम लोग भी सामने रखते हैं, तो लड़की का कहना है कि हम पढ़े ही नहीं है। तो यही बात है, तो नहीं पढ़े हैं तो जहाँ पढ़े हैं तो कोई न कोई सबूत मिलेगा ना भाई। आधार कार्ड के तौर पे उन्होंने रोशन रोही जी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया है। जांच का विषय है, जांच चलने दीजिए, लेकिन हमको जहाँ तक समझ है वो बता दिए। देखिए हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या है ना कि कोई लड़का अपराधी नहीं है, न कोई लड़की गायिका या कोई गायक।
होता क्या है, ये सब देखिए सोशल मीडिया जब से आया है ना, तो एक दूसरे को जो है ना कुछ वो बोल दिया, कुछ वो बोल दिया, ऐसे होता है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए। अब रही शादी ब्याह की बात, तो शादी ब्याह लड़के लड़की में जब एक बार पूरा खटपट हो जाता है तो गांठ पड़ जाता है। सुलह भी कोई करेंगे तो नहीं बदेगा, ऐसा होता है। ऐसे चाहता है ना आदमी भाई कि सुलह हो जाए लड़का लड़की में, क्यों लड़ाई झगड़ा, सुलह हो जाए, सब लोग चाहता है, कौन नहीं चाहेंगे। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, इसलिए शुरुआती ही गांठ नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात क्या है, मंडप के साथ फेरा पर आप पंडित क्या बोले थे, यही ना बताए थे भाई कि लड़का आगे आगे चलेगा, लड़की पीछे पीछे चलेगी भाई। अग्नि के समक्ष फेरा हुआ। शादी के बाद लड़की बच्ची चाहती है कि हम आगे आगे चलेंगे, तुम पीछे पीछे चलो। देखिए खटास कैसे पैदा होता है, क्यों भाई ये बोल के शादी किए थे। शादी आप गौर फरमाइएगा, जब भी लड़की वाला शादी करेगा लड़का वाले से, तो बहुत मीठे मीठे बात बोल करके लड़के के पिता से माँ से बात करते हैं। अब वहाँ शादी ब्याह हो जाती है जी, बच्ची आपकी अपना घर चली गई, वही तो अपना घर हुआ, ससुराल ही तो बच्ची का अपना घर है। उसके बाद लड़की की माँ जो है वो चाहती है कि लड़की जो है मेरे मुट्ठी में चले, मेरे मुट्ठी से सोचे। और लड़की ऐसा होती है कि अपनी माँ का जो लगाव होता है वो नहीं छोड़ पाती है। विदा तो हो जाती है लेकिन लगाव नहीं छूटता है, जबकि लगाव छूट जाना चाहिए भाई। आप बच्ची कन्यादान हो गई है और मैया को धूर जमीन नहीं तोरा लिख देगा भाई, बिल्कुल नहीं। तो जब भी लिखेगा तो अपन बेटे पुतहुआ को लिखेगा। तब फिर आप क्यों समय आप दे रहे हैं, अपना घर को देखिए ना, अपने पति को देखिए, अपना सास ससुर को थोड़ा देखिए, वही तो आपका माता पिता हो गया। ऐसा मत करिए, उल्टा गंगा मत बहाइए, अपने घर को मत तोड़वाइए। सारे बच्ची को, ये नहीं रोशन रोही के मामला नहीं है या और किन्हीं का नहीं, सारे बच्ची को। अब देखिए ना, हम लोग के इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा स्टार लोग हैं तो मीडिया लोग जान जाते हैं, और जितने साधारण लोग में हो रहे हैं क्या आप लोग जानिएगा, नहीं जानिएगा। साधारण घर में जरूरत से ज्यादा हो रहा है खटपट पति पत्नी में। किन्हीं का बेटा को ही ले लिया, अपना रख लिया फुसला कर करके। अब लड़की जो कहती है लड़का को सुनना पड़ता है। ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि उजागर नहीं हुआ मीडिया में। तो ऐसा मत करिए। और किसी का बेटा बेटा है, क्यों जेल भोगेगा। किन्हीं का बेटा, देखिए अभी उनके माता पिता को खाना नहीं पछता होगा, लिवाला नहीं जाता होगा। किरण सिंह आरोप लगा रही हैं रोशन रोही पर कि हमको बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और कुछ वीडियो भी ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जिसमें सरूर फटा हुआ था किरण सिंह जी का। वो वीडियो भी पोस्ट करी हैं, और उनका कहना ये है कि हम इनके मम्मी को, रोशन जी के मम्मी को मैंने फ़ोन भी किया, वीडियो भी भेजा, लेकिन वो उनके तरफ से किसी तरीके का हमें सपोर्ट नहीं मिला, तब जाके मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये सब देखिए होता क्या है कि लड़का के घर में बच्ची नहीं ना रही भाई, तो कौन बच्ची क्या किया है, लड़का क्या किया है। देखिए बात बढ़ता है ना, तो देखिए आप दोस्त में लीजिए, एक दोस्त से लड़ाई झगड़ा हुआ तो पहले थोड़ा कड़क भाषा का प्रयोग करता है, उसके बाद गाली गलौज होता है, गाली गलौज के बाद मारपीट होता है। ऐसा कभी सुने हैं कि डायरेक्ट मारपीट हो गया? कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। ये प्रक्रिया है कि मियाज मूड मन खिसियाते खिसियाते। दूसरी बात क्या है, कभी आज तक सुने हैं कि कोई माता पिता अपना बेटा को जेल भेज दिया हो? बिल्कुल नहीं। बेटा बहुत गलती कर दिया, लड़की के इशारा से, पत्नी के इशारा से अपने पिता पर हमला कर दिया या माँ पर हमला कर दिया या कुछ अपशब्द बोल दिया, कभी माता पिता अपने बच्चे को FIR नहीं करता है। पत्नी ही क्यों पति पर FIR करता है? सर ये सबसे बड़ी मुद्दा वाली बात है सर, कि क्यों नहीं कंप्रोमाइज करते हैं लोग। पिता माता कभी अपना बेटा पर FIR नहीं कर सकता है, कहीं नहीं सुने हैं। पत्नी ही क्यों पति पर FIR करता है? इसलिए कि जो ईश्वर का रिश्ता बनाया हुआ है वो है माता पिता बेटे का, और जो मनुष्य का रिश्ता बना हुआ है वो है पति पत्नी का। तो जो भगवान रिश्ता बना दिया जी, उस रिश्ता से आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो कहाँ से संभव है? यानी उस रिश्ता से छेड़छाड़ मत करिए, उनके माँ से जुदा मत करिए बेटे का। माँ से जुदा, पिता से जुदा नहीं करिएगा, दैट्स ऑल, बच्ची बस जाएगी, कोई हिंसा वहां नहीं होगा। यही फैक्ट बात है और कोई ज्यादा बात नहीं।
इन दोनों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर हमारे वीडियो को किरण सिंह जी देख रही होंगी, फिलहाल तो रोशन रोही जी जेल में हैं, बट अगर किरण सिंह जी देख रही होंगी तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं संतोष सर? क्योंकि आप एक गार्जियन स्वरूप हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और उम्र से भी। लड़का मान जाता है, जैसे माता पिता मान जाता है ना अपना बेटे के लिए, वो लड़का मान जाता है पत्नी के लिए, बशर्ते पत्नी मीठा थोड़ा सा बतिया ले। कोई लड़का नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी से हमरा अनबन हो, या आपका पत्नी से किन्हीं का पत्नी से अनबन हो। थोड़ा सा मीठा बोल से बात संभर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और टकराहट नहीं करना चाहिए। पति से आप टकराहट करना यानी ईश्वर से पंगा ले रहे हैं आप। माता पिता से आप टकराहट कर रहे हैं, बेटे जी बहू जी, इसका मतलब ईश्वर से आप पंगा ले रहे हैं। यही फैक्ट है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा मत करिए। थोड़ा संस्कार दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग देखेगा, एक ही दो आदमी 10 आदमी क्यों अच्छा काम करके दिखा रहा है। आप लोग भी दिखाइए, आप लोग भी नाम कमाइए, आगे बढ़िए। ये हम लोग चाहते हैं। किरण सिंह का कहना है कि रोशन रोही हमें यूज करने के लिए रख रखा है। और इस हो गया, सब सारा आंसर इसी में है आपका। वो अभी वो बोलेगी कुछ, वो बोलेगा कुछ, वो बात नहीं। सारा जो हम बता दिए ना आंसर, सब उसी में है। बच्चे थोड़ा सा मीठा से बोले, थोड़ा देखिए, बेटी बहन ऐसे नहीं बसता है। बेटी बहन बसाने का बुद्धि चाहिए, और बसने का भी बुद्धि चाहिए। वही तो के लिए लड़का का माता पिता ललायित रहता है कि हम पोता को खिलावे, कंधा पर जाए, टॉफी बाजार में टॉफी दे देंगे, पोता हुआ मेरा पोती है, ललायित रहता है। वो लोग क्यों गलत करेगा आपके बेटी से भाई? और उनका वंश बढ़ेगा आप ही के बेटी से। हाँ, आप लोभ मत करिए बेटी से। बेटी को तिलक दान दहेज दे करके खर्चा, वो तो खर्चा हो जाता है ना लड़का वाले को। जेबर में जेबर लग गया, जेबर बन गया, गाड़ी घोड़ा लंद फंद फलान ढिकान खर्च हो गया। और आप कह रहे हैं इतना पैसा दिए तो उसको कैसे हमको निकालना है, कैसे हमको उस पैसे से हमको मतलब कि बेटी से हमको व्यापार मत करिए। बेटी से, बेटी को बसने दीजिए, दैट्स ऑल। तो अभी हमारे साथ आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के संतोष सर जी थे और यहाँ पे सिंगर भी आए हुए हैं। सर कोई देखिए, हमारे साथ एक सिंगर भी जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा मैम। तो सबसे पहले मैं स्वागत है आपका भी। कैसे हैं? अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं? पीएमसीएच से। मतलब यहाँ तो पीएमसीएच मतलब पटना के लोकल ही पटना, हैं? हाँ जी, पटना पीएमसीएच। वहीं रहते हैं? नहीं, स्टाफ नर्स हूँ वहाँ पे। अच्छा, जी। तो ये सिंगिंग करने का शौक कैसे आ गया? बस बचपन से ही था, अच्छा, कभी मौका नहीं मिला। मेरे घर का माहौल भी था संगीत का, ऐसा नहीं है, बट हम सबको मौका नहीं मिला। आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैसे जुड़े? सर को देखते थे यूट्यूब पे, अच्छा, तो अच्छा लगा कि सर के पास आएंगे तो कुछ सीखेंगे। कैसा जब संतोष सर जी से मिले तो कैसा लगा रिकॉर्डिंग, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर? मतलब कंफर्टेबल हुए संतोष सर से? जी, ये मतलब सब संतुष्ट हो गए? जी बिल्कुल। ये सारा स्टूडियो से अलग है हम्म। और सर का बिहेव भी अलग है बाकी सब जगह से। और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे होंगे हमारे वीडियो को? बहुत से ऐसे नए सिंगर होंगे जो जुड़ना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी, उनको कहेंगे कि बस यहीं आएँ और कहीं ना जाएँ। आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जी, तो ये हमारे साथ सिंगर थे एक, नाम नहीं बताया मैं। नीलम सिंह। नीलम सिंह नाम जी। है। ये नीलम सिंह जी थी और हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और यहाँ पे बहुत सारे भाई म्यूजिशियन भी हैं। थोड़ा सा खड़े होकर दिखा दीजिए, कहाँ से आए हैं भाई आप? हम लोग आए हैं आदमपुर पिपलामा से। तो कहीं लाइव का प्रोग्राम करना है, हाँ, करना है, उसी की तैयारी चल रही है? उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा, संतोष सर का बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। कब से जुड़े हुए हैं? हम तो नए जुड़े हैं, आप पर मालूम है हमको, बहुत अच्छे इंसान हैं। एक भाई और हमारे साथ बैठे हुए हैं। भाई स्वागत है। जी, आपका भी। कहाँ से आए हैं सर? आदमपुर पिपलामा से आए हैं। अच्छा, आप भी वहीं से आए हैं। तो संतोष सर से कैसे जुड़े? बस आज हम लोग दोनों भी नए ही हैं। तो जब से जुड़े हैं कैसा बिहेवियर है संतोष सर? ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। लोगों को जुड़ना चाहिए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। जी बिल्कुल, बिल्कुल आना ही चाहिए यहाँ। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे संतोष सर, और संतोष सर के बहुत से टीम भी हैं, एक सिंगर भी थे हमारे साथ, और संतोष सर से बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो अगर आप लोग भी जो नए सिंगर हैं, अगर आपको लोग को भी गाना है, गाना गाने का शौक है, तो आप लोग एक बार आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जुड़िए। और यहाँ का थोड़ा सा कुछ एड्रेस बता दीजिएगा या मोबाइल नंबर। यहाँ का एड्रेस है रामकृष्णा नगर मीठापुर। मोबाइल नंबर है 7428741245, यानी 7428741245। और जाते जाते हम यही कहेंगे सिंगर को कि
थोड़ा सा ठगी के शिकार से बचिए और अच्छा काम करिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। जैसे हिंदी है वैसे भोजपुरी है। मगही का इंडस्ट्री देखिए बहुत फूल फल गया है। तो इस सब में काम करिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। चलिए, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट अपना राय विचार दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।